गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त गुरु गौरव, मैथ्स बाय गुरु गौरव में आपका स्वागत करते हैं। लास्ट क्लास हमने ये किया था कि 5.2 सॉल्यूशन पार्ट 1 देखा था। अब हम लोग 5.2 सॉल्यूशन पार्ट 2 देखेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्यूशन था, या यहाँ 9 से आगे चलेगा। जैसा कि हमने कमिटमेंट किया था आप लोगों को कि इसको 2-3 पार्ट्स में बनाएंगे, तो आप लोगों के लिए जब 2-3 पार्ट्स में बनाएंगे तो चीजें यहाँ पे और इजी होने की कोशिश करेंगे, ताकि और आसान हो आपके लिए। और जितनी मेहनत आप ज्यादा करोगे उससे कहीं ज्यादा मैं करूंगा, राइट ना। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा फेवर करते चलो, मैं चीजों को भी अरेंज करते चलता हूं, तो अपने आप चीजें कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, राइट ना। तो हमने इसमें यही पढ़ा था, nth टर्म की बात थी कि nth टर्म कैसे निकालते हैं, एपी कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, 10 टर्म कैसे निकालते हैं, राइट ना। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हैं। फॉर्मूला आपके पास क्या था, फिर से रिकैप करा दूं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी हमारा क्या था बेटा, कॉमन डिफरेंस। एन हमारा था टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म। ए हमारा था फर्स्ट टर्म, और ए एन था हमारा nth एंड लास्ट टर्म। क्या कहते थे इसको हम लोग, nth एंड लास्ट टर्म, राइट ना। आते हैं हम लोग समय न वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि थर्ड एंड नाइन्थ टर्म 4 एंड 8। तो थर्ड आपके पास दे रखा है कितना, 4, और नाइन्थ आपके पास कितना दे रखा है, माइनस का 8। तो देखो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस का 8। ये हो गया। तो मैंने जब भी बताया था यही पूछा कि विच टर्म ऑफ AP इज 0। आपसे पूछा है कि कौन सा टर्म 0 होगा, n पूछा है। लेकिन n तब पूछेगा ना जब a और d हमें पता होगा। तो इन दोनों से a और d निकाल लो, फर्स्ट और सेकंड। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। ये कट गया बेटा। अब यहां से देखो कितना आ जाएगा, 6d इज इक्वल टू माइनस का 12। तो d इज इक्वल टू 6 2 12 माइनस 2 होगा बेटा। पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है आपके पास, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। तो a प्लस 2 और माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना, d कितना है, a 4। तो a इज इक्वल टू माइनस का 4 इज इक्वल टू 4। तो a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, तो a इज इक्वल टू 8 हो जाएगा मेरे बच्चों। अब आपसे पूछा था कौन सा टर्म 0 है, तो मैंने बताया था कि जब भी 0 पूछे तो an इज इक्वल टू 0 ले लो। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 1 और माइनस का 2 इज इक्वल टू, देखो ये इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव 8 होगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 8, ये डिवाइड भी तो करेगा ना बेटा, माइनस 2 कट गया 4। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो हमारा जवाब यही होगा कि सर फिफ्थ टर्म, फिफ्थ ये लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे कि फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0। मन में एक ख्याल आएगा कि सर हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल, राइट ना। तो फॉर चेक जो कि दिखाता है A5, फिफ्थ टर्म है A5, फॉर्मूला a प्लस 4d बेटा। ये पेपर का पार्ट नहीं है, लिखना नहीं है आपको, बस मैं समझा देता हूं। 8 अब 4 माइनस 2 है ना, तो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट ना। सो प्लीज बी नोटेड, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं एक और क्वेश्चन मेरे बच्चों कि हमारे पास क्या है कि 17 टर्म ऑफ AP, ध्यान देना, 17th टर्म ऑफ AP A17 इज इक्वल टू, एक्सीड्स का मतलब बढ़ना होता है, एक्सीड्स का मतलब बढ़ना। A10 प्लस 7, A10 प्लस 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। A17 मीन्स व्हाट, A प्लस 16d, A10 A प्लस 9d प्लस 7। तो देखो A से A कट गया, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7, और 16 में से 9 गया, 7d इज इक्वल टू 7। तो d इज इक्वल टू 1। यही हमारा आंसर हो गया। तो कॉमन डिफरेंस इज
कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 7। कहीं कोई दिक्कत? सो प्लीज बी नोटेड, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना, कॉन्सेप्ट के लिहाज से बहुत अच्छा है ये। कह रहा है कि विच टर्म, तो आपसे क्या पूछा है? n बताया था ना, विच टर्म, हाउ मेनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, का मतलब n पूछता है आपसे। AP दे रखा है, तो देखो a हमारा 3 और d हमारा क्या हो जाएगा 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। n पूछा है मतलब कहीं ना कहीं an गिवन होगा। तो an आपके पास क्या है, ध्यान दो, यही कह रहा है कि जो AP चल रहा है 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। मीन्स an है हमारा वो A54 से 132 ज्यादा है। तो an तो हमें मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम कौन कर रहा है? A54। तो क्यों ना पहले A54 फाइंड आउट कर ले, फिर an निकल जाएगा। तो A54 फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जवाब क्या होगा कि सर a प्लस 53d, a का वैल्यू 3 प्लस 53 इंटू डी 12, तो 3 12 3 जा 36 एंड 3 12 5 जा 60 और 6 3 6, तो 3 प्लस 6 3 6 कितना आ गया 3 6 9 A54। तो अब देखो an इज इक्वल टू A54 था, तो 6 3 9 प्लस 132, तो an इज इक्वल टू देखो 9 2 11 3 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7, और an का फॉर्मूला हम सबको पता है, a का वैल्यू क्या 3 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 12 इज इक्वल टू 7 7 1 बेटा, तो n माइनस 1 और 12 तो होगा ही 7 7 1 माइनस 3, तो n माइनस 1 ये डिवाइडेड बाई 12 होगा, क्या होगा डिवाइडेड बाई, राइट ना। तो 3 में से 7 चला गया 7 है ना, 11 में से 3 गया 8 6 7 बाई 12, तो 12 6 जा 72 और 4 है ना 64 आ जाएगा, चेक कर लेना। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 64 और n इज इक्वल टू 64 प्लस 1, तो n का वैल्यू क्या निकल जाएगा 65 है। तो an आपका क्या है 65, तो 132 मोर देन इट्स 58 टर्म इज इक्वल टू क्या 65th टर्म। सो आंसर इज 658 टर्म, राइट ना, 65 टर्म। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो आई होप क्लियर हो रहा होगा, सो प्लीज बी नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहले ये सोचने की बात है कि 3 डिजिट नंबर होता है कहां से कहां तक। तो सबसे बड़ी बात, और एक तो छोटी सी बात है यार, सबको पता होगा आपको, स्टार्ट फ्रॉम 100 99 तक 2 डिजिट, 101 102 103 104 105 ऐसे ही चलता जाएगा। कहां तक? तो सर 999। क्यों? क्योंकि अगला नंबर 1000 होगा, तो ये हो जाएगा 4 डिजिट का। क्या हो जाएगा बेटा? 4 डिजिट का। तो हमें एपी बनाने के लिए पहला नंबर ढूंढना होगा। तो देखो 7 का डिफरेंस है, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, एक पहले चले जाओ, तो ये 105 होगा पहला नंबर। अब मन में ख्याल आएगा, अरे सर आपने ऐसे कैसे कर दिया? कोई बात नहीं, बेसिक मेथड, सबको 7 से डिवाइड करके देखना, काफी टाइम लग जाएगा। तो 105 फर्स्ट नंबर आता है, ठीक है। उसके बाद 7 7 का डिफरेंस, तो 7 5 12 112, फिर 7 19, ऐसे ही आएगा, ठीक है। और बेस्ट ट्रिक मैं बता ही रहा हूं, कितना है 1 2 3 4 5 6, एक पीछे का छोड़ के ये नंबर उठा लेते हैं, ठीक है। पहला लास्ट का चेक करने के लिए बता देता हूं, 999 डिवाइडेड बाई 7 कर दो, 7 1 जा 7, 2 आ गया बेटा, 7 4 जा 28, फिर कितना आ जाएगा 2 और 9, यहां पे 9 आएगा ना, 9 9, तो 7 4 जा 28, काफी गड़बड़ लग रहा नहीं है, कितना होगा? फिर से एक और जस्ट चेक कि 999 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 1 जा 7, 2 आ गया, ऊपर से 9 आ गया, तो कितना हो जाएगा 7 2 14 7 21 7 4 28, 28 1 और 9, फिर 7 2 जा 14, ठीक है। ये आ गया 5, इस 5 को 999 से माइनस कर दो, तो आ जाएगा आपके पास 994 इज द लास्ट टर्म, 994। अब आपका एपी रेडी हो गया। क्या? तो ए का वैल्यू 105, डी अपने पास 112 माइनस 105,
ये 7 ही होगा। तो जो जितना से पूछेगा ना वही आपका डिफरेंस कंसीडर किया जाएगा। और ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 994। फॉर्मूला लगा दो क्या, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। ए का वैल्यू कितना बेटा 105 प्लस एन माइनस 1, डी कितना 7, 994 994। तो अब देखो क्या हो जाएगा कि n माइनस 1 7 994 माइनस 105, तो ये कितना हो जाएगा 9, 14 में से 5 गया 9, ये बच जाएगा 8 और ये बच जाएगा आपके पास कितना 8 बच जाएगा 8 8 9 डिवाइडेड बाई ये 7 हो जाएगा। तो इधर से बच गया n माइनस 1, डिवाइड करो 7 1 जा 7 18 हो गया, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, सो n इज इक्वल टू 127 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 128। मीन्स टोटल 128 ऐसे नंबर होंगे जो 100 से लेकर 999 के बीच में होंगे, जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 होंगे, राइट ना। मीन्स जैसे देखो 105 1012 10 है ना 119 ऐसे लेकर के 994 तक में ऐसे 128 नंबर्स आपको मिलेंगे जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 होंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा, है ना। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ये कहता है कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250 के बीच में 4 का मल्टीपल कितने होगा 10 से 250 के बीच में। तो 10 लिख सकते हैं ऐसे 11 12 13 अप टू ऐसे चलता जाएगा। तो पहला मल्टीपल 10 के बाद कौन सा आएगा देखो ना 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ऐसे ही चलता जाएगा। 250 चेक करके देखो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो लास्ट वन इज 248। तो यहां से फर्स्ट टर्म क्या मिल गया 12, डी हमारे पास कितना मिल गया 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, और ए एन आपके पास मिल गया बेटा 248। तो फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। ए का वैल्यू रखो 12 प्लस एन माइनस 1 और 248। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 है ना, यहाँ 4 तो आएगा 248 माइनस का 12। तो अब क्या कर लेंगे हम n माइनस 1 4 सब्ट्रैक्ट करो, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गए 3, ये आ गया 236। तो n माइनस 1 236 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 5 जा 20, 3 ओवर 8 चला गया 36, तो 4 9 जा 36 है ना। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 59, तो n इज इक्वल टू 59 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 60। मीन्स टोटल ऐसे 60 नंबर आएंगे, टोटल ऐसे 60 नंबर आएंगे जो हमारा क्या होगा एग्जैक्टली 4 का मल्टीपल होगा, राइट ना। तो आई होप काफी इजी लगा होगा, सो प्लीज बी नोटेड। क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, चाहे वो प्री बोर्ड ले लो स्कूल के टेस्ट ले लो, ये दोनों आते हैं। देखो क्या इसमें कहा है, इसमें 2 सीरीज आपको दिया हुआ है, ध्यान देना 2 सीरीज है 63 65 और 67, बड़ा इजीली समझाऊंगा इसको समझना। और एक है 3 7 3 10 और 17, और ये जा रहा है। इस क्वेश्चन में कहने का मतलब ये कह रहा है कि देखो एक की स्पीड धीरे धीरे, जैसे मान लो हम और आप, हम दोनों एक दोस्त हैं, या फिर वही दोनों मेरा दोस्त चिंटू, ठीक है, एक वो काफी आगे है, राइट ना, वो बोला है कि तू आजा मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, तो उसकी स्पीड मान लो 2 स्टेप्स है ना 63 65। यहां से अगर हम चेक करना चाहें तो देखो ए 63 और डी कितना हो जाएगा 63 माइनस 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2, ये 2 स्टेप कवर कर रहा है, राइट ना। लेकिन ए यहां पे 3 है, लेकिन डी कितना है 10 में से 3 गया 7, यानी कि ये 7 इवन मीटर से ले लो, मान लो ये एक बार में 2 फुट चल रहा है, एक स्टेप 2 फुट का है, ये दौड़ के जा रहा है 7 फुट का ले रहा है। तो कहीं एक ऐसा टाइम आएगा, ये देखो तेजी से बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे आगे, कहीं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट और नॉट? नो, फिर से समझो, ये बढ़ रहा है 2 की स्पीड से, देखो अगला ऐसे ही, और ये बढ़ रहा है आपका +7 बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते
कोई एक ऐसा नंबर कहीं तो आएगा जहां पे दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इससे ये पता चलता है कि इसका an और इसका an हमें मालूम नहीं है, दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे, पहले ये समझना। तो सबसे पहले इसका an फाइंड करो, क्या, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a3 है बेटा, n माइनस वन, डी 7। तो देखो 3 प्लस यहां से क्या हो जाएगा 7n माइनस 7, तो अपने पास क्या हो जाएगा 7n माइनस 4। तो ये हमारा an क्या मिल गया 7n माइनस 4। यहां से an निकालो तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, अभी दिखाऊंगा अभी, राइट ना। तो 63 प्लस n माइनस वन और d अपने पास कितना है 2, तो देखो 63 प्लस 2n माइनस 2, तो क्या हो जाएगा कि 2n प्लस 61। और मैंने क्या बोला, दोनों का an इक्वल है, तो ये मान लो 1 और ये मान लो 2। तो यहां लिखेंगे कि इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो कितना मजा आने वाला है। तो 2n प्लस 61 इज इक्वल टू 7n माइनस 4। तो 2 को उधर ले जाओ, तो 7n माइनस 2n, 61, 4 को इधर ले आओ। तो देखो ध्यान से, यहां से 5n माइनस का ये प्लस का हो जाएगा 65, n का वैल्यू 65/5, ये कट के कितना आ जाएगा 13, तो n का मतलब 13। अब यही आंसर आ गया, क्या कि दोनों सीरीज का 13 टर्म सेम होगा, मींस जिस रफ्तार से ये चल रहा है जिस रफ्तार से ये सीरीज, दोनों जाके 13 टर्म पे इक्वल हो जाएंगे। आपके मन में क्या है, हम ना मानते हैं, मैं दिखाता हूं कैसे होता है, आप मानोगे। इससे निकालो 13 टर्म, a13, तो a प्लस क्या हो जाएगा 12d बेटा। ये फॉर चेक, आंसर का नहीं है, ये फॉर चेक, आपके लिए चेक कर रहा हूं मैं कि आप कहोगे ना है पागल है क्या, हम ना मानते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं, मानो, मनवाएंगे आपसे। देखिए क्या कि a का वैल्यू 63 था आपके पास, प्लस 12, d कितना था मेरे भाई 2। तो देखो 63 प्लस 24 इज इक्वल टू 87। ये आ गया आपका इस वाले से, पहले वाले से, ठीक है। अब इससे लेके चलते हैं a13, a प्लस 12d, तो a इज इक्वल टू 12 प्लस 12 इंटू डी कितना था 7, तो 3 प्लस 12 इंटू 7 कितना होता है 84 होता है क्या, आंसर इज 87। अब कह के देखा है, हम ना मानते हैं, हम मानेगा, है ना। तो ये चीजें हैं कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। सो व्हाट इज द एग्जैक्टली योर अप्रोच, कि जैसे अप्रोच को लगाते हैं तो ये चीजें हैं। ये पेपर में नहीं आएगा, आपको पेपर में यही खत्म हो गया, कोई भी टीचर यही कह देंगे जी 13 इज द राइट आंसर, दैट्स इट। आप कहोगे है तेरी तो फंसा के चला गया, नहीं नहीं नहीं, इट्स अ राइट वे कि हाउ टू चेक दिस थिंग्स। आप खुद से भी चेक कर सकते हो कि ये क्या है, ये क्या है। गॉट माय पॉइंट, थैंक यू। सो प्लीज नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे बच्चों कि देखो कि डिटरमाइन द एपी, आपसे पूछा है एपी बनाना है आपको, क्या कि थर्ड टर्म इज 16, तो a3 इज इक्वल टू 16 मीन्स a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। ये मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। नाउ यहां देखो 7 टर्म, तो आप क्या लिखोगे a7 टर्म्स एक्सीड्स, बताया था ना, एक्सीड्स मीन्स बढ़ना, 5th by 12, a5 प्लस 12 लिखो कि a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12। जब ये दोनों सेम है और दोनों तरफ साइन इक्वल होता है तो ये काटा जा सकता है। तो 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12 बेटा, तो 2d इज इक्वल टू 12, सो d इज इक्वल टू 12 बाई 2 बिकम्स 6, तो d का वैल्यू 6 निकल गया, राइट। इसको कर दो पुट इन फर्स्ट, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, है ना। तो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16 और a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, तो a इज इक्वल टू कितना 4। AP कंसीडर करो तो देखो पहला आ गया 4, 6 का डिफरेंस, 4 में 6 प्लस करो 10, 10 में 6 करो 16, 16 में 6 करो 22, ऐसे ही ये चलता जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? सो प्लीज बी नोटेड। सब इजी है, कुछ टफ नहीं है, आप जैसे कहो। और मैंने बोला ही है आपको कि बोर्ड के लिए 90+% दिलवाने की गारंटी मेरी रहेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं हर चैप्टर से 20 क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट उठाऊंगा जो बिल्कुल बोर्ड को
टाई अप करेगा उसी बेस पे आएगा, राइट ना। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। सो प्लीज नोट। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में भी कराया था फ्रॉम द लास्ट टर्म। मैंने क्या बोला था इसमें कि लास्ट टर्म के लिए दो चीजें निकलवाया था कि एक फॉर्मूला कि हाउ टू फाइंड एनी टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो बताया था कि ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या है देखो 3 और डी हमारे पास क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 और एल टर्म क्या है हमारा 253। तो पहले तो इस पे सॉल्व करके दिखाता हूं और एन का वैल्यू 20 है। तो देखो A20 इज इक्वल टू कितना 253 माइनस 20 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है आपके पास 5। तो 253 इज इक्वल टू 19 इंटू 5। तो 253 इज इक्वल टू 95, ठीक है। तो ये हो जाएगा 158। ये आंसर हो गया फ्रॉम द लास्ट टर्म, राइट ना। ये फॉर्मूला बताया था आप लोगों को। अगर इससे ना चलना हो, अपने बेसिक फॉर्मूले से चलना हो, तो देखो चीजों को बदल दो। आपको चलना है उल्टा। तो जो लास्ट टर्म होगा वो हो जाएगा फर्स्ट टर्म, बताया था, ध्यान देना। और डी मैंने बोला था ना कि यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ आप नेगेटिव करना, और नेगेटिव होता तो पॉजिटिव कर देते। और आपसे क्या पूछा है 20 टर्म। तो A20 इज इक्वल टू ए प्लस, चाहे फॉर्मूला वही लगा दो ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सेकेंड मेथड है। तो A20 इज इक्वल टू ए कितना है 253 प्लस 20 माइनस 1 और डी कितना माइनस का 5। तो देखो 253 प्लस माइनस माइनस 9 इंटू 5, आना वही है बेटा 85 इज इक्वल टू 19×5 = 95। तो 158 इज द राइट आंसर। तो ये दो मेथड हैं, आप जिनको जो अच्छा लगता है आप उस मेथड से इसको लेके आगे चल लेना। या तो डायरेक्टली ये बना लो या फिर सीरीज को उल्टा कर दो। तो लास्ट है वो फर्स्ट कर लो, और जो डिफरेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव, बाकी एज इट इज लेके चलो, राइट ना। सो बन जाएगा। सो प्लीज नोट इट। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कहेगा हम लोग वही करेंगे। स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि पहले क्वेश्चन देखो, जो स्टेटमेंट कहे उसको फॉलो करो। तो कह रहा है कि द सम ऑफ 4th and 8th टर्म। तो देखो A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24, यही दे रखा है आपके पास। तो A प्लस 3D और A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। तो 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। देखो A प्लस A 2A, 7 प्लस 3 10, 2 कॉमन ले लो बेटा। तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12। तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ये बन गया फर्स्ट। नाउ सेकेंड देखो, कह रहा है कि द सम ऑफ 6 and 10 टर्म इज 44। तो A6 और A10 इज इक्वल टू 44। तो A प्लस 5D और A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। A प्लस A क्या हो जाएगा 2A, 9 4 14D इज इक्वल टू 44। A कॉमन ले लो। तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 44 और A प्लस 7D इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 22। तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ये हो गया सेकेंड। अब लिखेंगे हम कि सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 और A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। कट गया बेटा, कितना हो जाएगा 2D इज इक्वल टू 10। तो D इज इक्वल टू 5 हो जाना चाहिए। पुट इन फर्स्ट। तो A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। तो A इज इक्वल टू 12 माइनस 25। तो A का वैल्यू कितना हो गया बेटा माइनस का 13। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि फर्स्ट 3 टर्म निकालो। तो A1 कितना हो गया माइनस 13। A2 तो A प्लस D तो माइनस 13 प्लस 5 माइनस का 8। A3 तो A प्लस 2D माइनस का 13 प्लस 5 2 10 माइनस का 3।
तो जो AP बन गया बेटा वो क्या बना, -13, -8 और -3, यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। सो प्लीज बी नोटेड। देखो एक्सरसाइज का हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे राइट ना। देखो इसमें क्या कह रहा है कि कोई एक इंसान है सुब्बा राव, स्टार्टेड वर्क इन 1995, एनुअल सैलरी इज 5000। आज के महंगाई में आपको लगता है 5000 एक साल में कुछ हो पाएगा क्या? नहीं। तो AP बनाओ यहाँ से क्या कि उनकी पहली सैलरी 5000, हर साल इंक्रीमेंट उनको 200 मिलता है। तो अगर पहली सैलरी फर्स्ट ईयर 5000 है तो नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा, 5200, फिर 5400, ऐसे उनको लास्ट सैलरी मिलती है 10000। इस पर वो रिटायर हो जाते होंगे, पता नहीं। तो यही पूछा है कि उनकी 7000 पर ईयर सैलरी होने में उनको कितना साल का समय लगेगा। तो सिंपल, जो पहला था वो A था 5000, D हमारा कितना 200 और AN कितना हो गया बेटा 7000 लास्ट सैलरी। तो 7000 A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 7000। तो A कितना हो गया 5000 प्लस N माइनस 1, D कितना 200 बेटा 7000। तो N माइनस 1 200, 7000 माइनस 5000, देखो इधर से उठ के जाएगा ना बेटा। तो N माइनस 1 200 इज इक्वल टू इधर से कितना आ जाएगा 2000। तो अब क्या हो जाएगा N माइनस 1 2000 डिवाइडेड बाई 200, 00 से 00 कट गया, 2 10 जा 10 आ गया। N इज इक्वल टू 10 प्लस 1 11। तो यहाँ है ना, आफ्टर 11th ईयर सुब्बा राव received rupees 7000 ईयरली, यानी कि 11 साल लग जाएंगे उनको 7000 रुपये में पहुंचने के लिए। सोचो आज के महंगाई में क्या होगा, राइट ना। बट ठीक है, क्वेश्चन है तो है, राइट। सो प्लीज बी नोटेड। चलते हैं, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का। आपकी दोस्त है रामकली, ठीक है, रामकली आपकी फ्रेंड है। वो फर्स्ट वीक में कुछ पैसे बचाती है, कितना ₹5। AP प्रिपेयर करो। फर्स्ट वीक में 5, अब फिर वो हर नेक्स्ट वीक में 1.75 ऐड करती है। तो इसमें 1.75 करेगी तो 6.75, ऐसे ही ये चलते जाएगा। लास्ट उसकी सेविंग होती है 20.75 ये। तो क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि रामकली कितने वीक में 20.75 पैसे या रुपीस बचा लेगी। तो देखो ध्यान से, A का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 5, D आपके पास 6.75 माइनस 5 इज इक्वल टू 1.75, AN आपके पास 20.75 है। फॉर्मूला लगा दो क्या, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 20.75। तो 5 प्लस N माइनस 1 और 1.75 D है तो 20.75। अब यहाँ से N माइनस 1 और 1.75 इज इक्वल टू 20.75 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 15.75 और डिवाइडेड बाई 1.75 और यहाँ आ जाएगा N माइनस 1। देखो डेसिमल से डेसिमल काट लो तो 1575 डिवाइडेड बाई 1.75, तो शायद कट जाएगा तो 9 5 45 67, हाँ 9 से कट जाएगा। तो N माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो N इज इक्वल टू 10। तो आफ्टर 10th वीक लिख देना स्टेटमेंट लास्ट में कि आफ्टर 10th वीक रामकली सेविंग्स बिकम्स व्हाट 20.75। तो इसी तरह से आपका 5.2 टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे 5.3 के साथ, जिसमें सम ऑफ द nth टर्म, फाइंड द सम ऑफ द nth टर्म। बताया था ना कि सारे सीक्वेंसेस का सम हमारा सीरीज होता है ना। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज था, उसी का एक पार्ट हम A भी पढ़ रहे हैं, 11th में G भी पढ़ेंगे, है ना। और आपको बोर्ड के लिए मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा दूंगा, मैं बोल ही रहा हूँ आपको, हर चैप्टर पे 20 क्वेश्चन बनाऊंगा। आप लोग बस एक एक सब्सक्राइब करते रहिए, अगर मेरी बातें समझ में अच्छे से आती है तो। बाकी मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझाने में कहीं कोई दिक्कत हो, लगे कि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना।
कि सर ये क्वेश्चन एक बार फिर से करा दो एंड ऑल, तो मैं स्पेशल बना के डाल दूंगा। ये आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखा हूँ, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। बायो में जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ दिख जाएगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।